हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए हम करते हैं आज डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक है 17/9/2021, क्रमांक संख्या है 72। वर्कशीट है हमारी आज की मैथमेटिक्स वर्कशीट जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी, जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पर सी, जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। आज हम करेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन अ रियल लाइफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अपना स्टूडेंट नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। एक चित्र बनाया गया था, एक चित्र को 2 तरीके से बनाया गया था, जिसमें चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई थी, जिसे आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। इसमें 4 गलतियां हैं जिसे आपको ढूंढना है और अपने शिक्षक और शिक्षिका को बताना है। चलिए चित्र नंबर 2 देख लेते हैं क्या क्या गलतियां हैं। पहले तो देखिए, ये हमारा टेडी बेयर है। इसकी जो कैप है, इसमें जो डिजाइन है वो एकदम अलग है, तो ये गलती नंबर 1 हो गई। और यहाँ पर जो ये बो है, टेडी बेयर का जो बो है, वो देखिए गलती नंबर 2 हो गई है। और यहाँ पर टेडी बेयर के शूज में स्टार नहीं बने हुए हैं, ये गलती नंबर 3 है। और यहाँ पर जो इसने स्कार्फ पहना है उसमें भी गलती हो गई है। देखिए ये जो स्कार्फ है इसके, उसमें भी गलती, ये गलती नंबर 4 हो गई है। और भी कई गलतियां हैं, जैसे इसके गालों पे ये जो बना हुआ है वो मार्क मिसिंग है, और इसके माथे पे डॉट डॉट है वो भी मिसिंग है। इस तरह से वो भी एक गलती है। और इसके जो बकेट में कैंडी रखी हुई है उसमें से एक कैंडी मिस है, ये भी एक गलती है। आप ऐसी गलतियां ढूंढकर अपने शिक्षक और शिक्षिका को दिखाएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चक्रू और उसके दोस्त। चक्रू बंदर एक दिन बाजार गया और अपने 3 दोस्तों के लिए ढेर सारे केले ले आया। क्या ले आया? केले। केले देखकर जंगल के और भी बंदर चक्रू के पास आकर बैठ गए और उसमें से केले मांगने लगे। चक्रू ने सभी बंदरों को बराबर केले देने की सोची। चक्रू ने सारे बंदरों को बराबर केले देने की सोची। जब उसने केले गिने तो उसकी टोकरी में कुल 48 केले थे। उसके पास कितने केले थे? 48। यदि चक्रू बंदरों को 6-6 केले देगा तो कितने बंदरों को केले मिल पाएंगे? नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और पता लगाइए। चलिए बच्चों, ये हमें तालिका दी है, इसे हमें पता लगाना है कि चक्रू कितने बंदरों को कितने बंदरों को 6 केले दे पाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है तालिका में बंदरों की संख्या, दिए गए केले और बचे हुए केले। हमें 3 तालिका बनाई गई है, उसमें से करना है। चलिए देखते हैं। पहले बंदर को उसने 48 केले में से 6 केले दे दिए। जब 48 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 42 आएगा। और फिर दूसरे बंदर को उसने 42 केले में से 6 माइनस कर देंगे तो 36 आएंगे। ठीक। और जब तीसरे बंदर को, देखिए यहाँ 3 लिख देंगे, तीसरे बंदर को 36 केले में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 36 में से 6 गए तो 30 केले बच जाएंगे। ठीक।
इसी तरह चौथे बंदर को अगर वो 30 केले में से, यहाँ जो हमारे बचे हुए केले कितने बचे हैं 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 केले में से 6 केले अगर माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 24। और फिर ये पांचवें बंदर को 24 केले में से 6 माइनस कर देगा तो कितने आएंगे बच्चों, 24 में से 6 गए तो 18। जब 18 आए तो छठे बंदर को अगर वो केले देगा, छठे बंदर को 18 में से 6 माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे मतलब घटा देंगे, जब 18 केले में से 6 घटा देंगे तो कितने आएंगे बच्चों 12। तो चक्रू के पास 12 केले बचेंगे। फिर सातवें बंदर को अगर चक्रू 12 केलों में से 6 घटा दिया जाए तो कितने केले बचेंगे बच्चों 6। और अगर वो आठवें बंदर को 6 केले बचे हैं उसके पास, तो 6 केले आठवें बंदर को दे देगा तो कितने बचेंगे केले 0, उसके पास 0 केले बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे। तो अतः चक्रू कुल डैश बंदरों को 6 केले दे पाएगा। कितने बंदरों को दे पाएगा चक्रू, देखिए बच्चों कितने के बंदरों को दिया उसने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चक्रू ने कितने बंदरों को दिए केले 8। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए क्या कहता है, यदि जंगल के सभी बंदर चक्रू के पास ना आते तो वह अपने 3 दोस्तों को कितने कितने केले दे पाता, हिसाब लगाकर बताएं। देखिए चक्रू के पास कितने केले थे बच्चों, मैं यहाँ हल करके बताती हूँ। चक्रू के पास कितने केले थे 48, टोटल 48 केले थे। तो 48 केले में से हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो चलिए 3 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो 3 एकम 3, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और फिर यहाँ पहले माइनस कर देंगे, फिर यहाँ कितना बचेगा 1 और ये 18 उतार देंगे नीचे, 8 उतार देंगे सॉरी, और 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 छंग 18, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6 और हमारा शेषफल रह जाएगा 0। तो कितने हो गए बच्चों 16। तो वो अपने दोस्तों में कितने केले बांटेगा 16 केले, यहाँ लिख देंगे 16 केले। ठीक, चलिए केलों की कुल संख्या को यदि चक्रू और उसके दोस्तों को मिलाकर बांट ले तो हर बंदर के पास कितने केले होंगे। चक्रू और उसके दोस्त, मतलब चक्रू और उसके दोस्त को मिलाकर कितने हो गए 4 बंदर, तो उनको मिलाकर अगर केले बांटे जाए तो कितने कितने केले बांटे जाएंगे, तो चलिए वो भी करके देखते हैं। चक्रू के पास चक्रू और उसके दोस्त मिला के हो गए 4 बंदर, तो हम 48 को 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ लिख देंगे 4 और 1 से गया, फिर यहाँ माइनस कर देंगे, इधर आएगा 0 और ये 8 उतर जाएगा नीचे, और यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे
माइनस कर देंगे तो हमारा शेषफल हो जाएगा 0। तो बच्चों कितने केले चारों लोगों में बांटे जाएंगे? 12। 12 चौक 48। आप सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हैं। तो 12 केले एक एक बंदर को मिलेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में मौजूद वस्तुओं जैसे बर्तन, पेंसिलें, किताब आदि को बराबर हिस्सों में बांटना सिखाएं। अपने बच्चों को जैसे बुक्स को डिवाइड करना है 4 लोगों में, तो ढेर सारी बुक्स ले आए और उन्हें कहिए डिवाइड करके बताइए कि कितने मतलब 4 आदमियों में बांटा जाएगा तो कैसे बांटा जाएगा, ये सब सिखाएं तो उनसे उनको डिवाइड करना आ जाएगा इजीली। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी घर से निकले मास्क पहन कर निकले। मास्क पहनना है जरूरी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।